भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली करता है सीमा सुरक्षा बल। 2 अगस्त 2024 को इसके महानिदेशक नितिन अग्रवाल को हटा करके फोर्स का अतिरिक्त चार्ज दिया गया सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को। इस घटना के सिर्फ 3 दिन बाद दलजीत सिंह चौधरी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 5 अगस्त 2024 को वो आनन फानन में दिल्ली से कोलकाता के लिए निकले। उनका प्लेन कोलकाता में लैंड करता उसके पहले ही पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स को उनका आदेश मिल गया था। वो आदेश 4000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर लागू कर दिया गया। बॉर्डर सील कर दी गई और फोर्स की हर बटालियन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक क्रांति का रूप ले लिया। शेख हसीना बाद में इस्तीफा देकर के भागी और ऐसी जल्दी में कि देश के नाम संदेश भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फौज ने निकलने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, कोई बतख लूट करके ले गया तो कोई मछली और कोई रिक्शे पर कुर्सियां लेकर के चला गया। अराजकता ऐसी है कि सिर्फ हसीना की पार्टी अवामी लीग के लोगों पर ही हमले नहीं हुए, भीड़ पुलिस वालों पर हमला कर रही है। भीड़ ने शेरपुर जेल तोड़ करके 500 कैदियों को छुड़वा लिया। ये सब स्वतः स्फूर्त था या फिर वाकई उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दम है कि ये तख्ता पलट CIA ने करवाया, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि ये घड़ी अगर बांग्लादेश के लिए मुश्किल से भरी है तो हिंदुस्तान के लिए भी नाजुक है। BSF के DG को कोलकाता भेज दिया गया है तो दिल्ली में भी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है और ऐसे में ये लाजमी है कि हम इन 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशें या उसकी कोशिश करें कि आखिर बांग्लादेश जैसे ऑल वेदर फ्रेंड की वजह से भारत के सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर वाले इलाकों में किस तरह की चुनौतियां पैदा हो रही हैं और अतीत में ऐसी घटनाओं की कैसी मिसालें मिलती हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, हमारा डेली शो आसान भाषा में। भारत की सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगने वाली ये सीमा नक्शे पर भले ही सपाट दिखे, लेकिन असल में ये बेहद जटिल है। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली, 1947 में हुआ बंटवारा, जिसमें अंग्रेज ऐसी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने नक्शे पर लकीर खींचने से पहले मैदानी सर्वे किया ही नहीं, बस हवाई जहाज से एक उड़ान भर के इतिश्री कर ली गई थी। दूसरी वजह कुदरत है। पहाड़ों, नदियों और जंगलों के चलते बॉर्डर मैनेजमेंट में एक पहेली की तरह है वहां पर, और बारी बारी हम दोनों को समझाते हैं, इन दोनों चुनौतियों को। बंटवारे से होने वाली जो समस्या है, औपनिवेशिक ताकतों ने जो बंटवारा किया उसने दुनिया भर में जो समस्याएं खड़ी की थी, लेकिन अंग्रेज जिस तरह का रायता भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच छोड़ के गए थे, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों एनक्लेव थे। एनक्लेव का मतलब क्या होता है? सादी भाषा में समझिए कि भारत की जमीन के भीतर बांग्लादेश और बांग्लादेश के भीतर फिर से भारत। इस उदाहरण पर गौर कीजिए और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए भारत के 2 गांव हैं, A और B। अब B है तो भारत में, लेकिन बंटवारे के दौरान सीमा रेखा कुछ ऐसी बनी कि B चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये ऐसा मामला है कि मानो समंदर के बीच में एक आइलैंड हो, और ये आइलैंड है तो भारत का, लेकिन इसकी 1 इंच जमीन भी भारत से जुड़ी नहीं है। अब अगर किसी को B से A तक जाना है तो उसे बांग्लादेश से गुजर करके पहुंचना पड़ेगा। जो इलाके किसी एक देश से होते हुए किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर हो, उन्हें एनक्लेव्स कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे एनक्लेव्स भी थे कि भारत के भीतर बांग्लादेश और उस बांग्लादेश के भीतर फिर भारत। आप कल्पना नहीं कर सकते कि रोजमर्रा के काम के लिए अगर आपको 2 या 3 बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना पड़े तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं, कितनी बार दस्तावेज इंसान दिखाएगा, कितनी बार उसकी तलाशी होगी। ऊपर से भारत बांग्लादेश के बीच प्रवासियों और घुसपैठियों की भी समस्या रही है पहले से। आधुनिक बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एनक्लेव किसी बुरे सपने की तरह होता है। आप जितनी भी कोशिश करें, आप इन्हें पूरी तरह से सील नहीं कर सकते। ये एनक्लेव अस्तित्व में कैसे आए, इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कहानियां हैं। एक कहानी यूं है कि आजादी से पहले रंगपुर रियासत के राजा, कूच बिहार रियासत के राजा के बीच, इन दोनों राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगती थी और जमीन के हिस्सों को उसमें दांव पर लगाया जाता था। इस वजह से कई छोटे छोटे हिस्से दोनों राज्यों के पार्ट बन गए। फिर आज़ादी का समय आया, रंगपुर का राज्य पूर्वी पाकिस्तान से मिल गया और कूच बिहार भारत से, लेकिन कूच बिहार के कुछ हिस्से ईस्ट पाकिस्तान और रंगपुर के कुछ हिस्से भारत में रह गए। बंटवारा करते हुए अंग्रेज अफसर रेडक्लिफ ने एनक्लेव्स जैसी जटिल चीजों का ध्यान नहीं रखा और आज़ादी के बाद ये एनक्लेव्स परेशानी का सबब बन गए। इस समस्या का हल निकालने के लिए 1947 से प्रयास होते रहे।
कई बार शुरुआती सफलता मिली भी, लेकिन जब जमीन और आबादी की अदला बदली का प्रश्न आता तो बात फंस करके रह जाती। 1971 में बांग्लादेश भारत की मदद से ही बना, आप जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, फिर प्रधानमंत्री भी बने बाद में। 16 मई 1974 को शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के बीच एनक्लेव्स को लेकर एक समझौता हुआ, इसे कहा गया इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट। लेकिन अगले ही साल शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और फिर लंबे वक्त तक बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा, इसलिए यह समझौता लागू नहीं हो पाया। 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर बहाल हुआ, तब जाकर के एनक्लेव्स पर फिर से बात शुरू हो पाई। जब सत्ता शेख हसीना के हाथ में आई तो बातचीत को एक बेहतर माहौल मिला। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में बातचीत में तेजी आई और 6 सितंबर 2011 को एक नए प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, जिसके तहत 1974 के समझौते में सुधार किए गए और मैदानी काम, जमीनी काम शुरू हुआ। चूंकि इस समझौते के तहत भारत के नक्शे में भी बदलाव होना था, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। इसके लिए 2013 में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कुछ बदलावों के बाद 2015 में कानून बना। तब जाकर के दोनों देशों के बीच जमीन की अदला बदली हो पाई। भारत ने अपने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए, जिसका कुल एरिया अगर कैलकुलेट करें 17,161 एकड़ होता है, और बांग्लादेश ने भी भारत को 51 एनक्लेव्स अपने सौंपे, जिनका एरिया करीब 7,000 एकड़ होता है। यहां रह रहे लोगों को दोनों देशों में से किसी एक देश को चुनने का विकल्प दिया गया था। इस ऐतिहासिक समझौते को कहा जाता है इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। हालांकि आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव्स मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 200 मीटर भीतर दहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव है। बांग्लादेश का ये एनक्लेव चारों तरफ से भारत से घिरा है और यहां तक पहुंचने के लिए भारत ने 2011 में 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को लीज पर दिया था। ऐसे इलाकों की निगरानी बीएसएफ के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश अस्थिर है। कई जगह ऐसी हैं जहां एनक्लेव्स नहीं हैं, लेकिन सीमा ऐसी घनी आबादी से निकलती है कि तय करना असंभव हो पाता है कि कौन नागरिक है और कौन विदेशी है। बंटवारे से इतर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ चुनौतियां प्रकृति के चलते भी हैं। सपाट मैदान से इतर भारत बांग्लादेश सीमा पहाड़ों और सुंदरबन डेल्टा से होकर के गुजरती है। ज्यादातर पहाड़ मेघालय सीमा पर हैं और सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। ये दुनिया में किसी नदी का सबसे बड़ा मुहाना है। पानी की असंख्य धाराएं, आप समझिए कि जमीन को बेहिसाब टुकड़ों में बांटते हुए बहती हैं और जमीन भी कभी ठोस होती है तो कभी दलदल। ये सब कुछ मिलकर के बीएसएफ के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में बॉर्डर सिक्योरिटी को मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर फेंसिंग की है, लेकिन नवंबर में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब भी 915 किलोमीटर के बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है। बॉर्डर के इलाकों का टेरेन और फेंसिंग ना होने की वजह से ड्रग्स की स्मगलिंग और घुसपैठ और मानव तस्करी की खबरें लगातार आती रहती हैं। ये तो मौजूदा समस्याओं की बात हुई। अब समझते हैं कि कैसे बांग्लादेश में होने वाले बदलाव भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बांग्लादेश में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर 8.1% थी, जबकि एडवांस पढ़ाई करने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर 12% थी। इस वजह से युवाओं में रोष की स्थिति थी। अगर वे युवा अपने देश में काम नहीं खोज पाए तो उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, भारत में किसी तरह दाखिल होना। दूसरी समस्या है अल्पसंख्यकों के मामले में बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड। बांग्लादेश में छोटी से छोटी घटना के बाद अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू, निशाने पर आ जाते हैं। अब तो वहां से एक तरह से भारत समर्थक प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों में एक धड़ा कट्टरपंथी ताकतों का भी है जाहिरन। ऐसे में अगर वहां अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ता है तो वो भारत का रुख कर सकते हैं। पूर्व में इसके चलते पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी उथल पुथल रही है, इसलिए इस बार भारत सतर्कता से काम करना चाहेगा, क्योंकि सवाल सीमा का है और सीमा की सुरक्षा का है। आसान भाषा में आज इतना ही। इस एपिसोड को लिखा और उसके लिए रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।